दोपहिया और चार पहिया वाहन पर सरकार का चालान का 5 नया नियम लागू हो चुका है। आज ये चालान के 5 जो नए नियम हैं उसको सभी, चाहे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं या किसी भी प्रकार का वाहन आप रोड पर लेकर के जा रहे हैं, तो ये 5 नया नियम को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको पता भी नहीं चलता है और चालान काट करके आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है और इसकी जानकारी बाद में आपको मिलती है। जब आप मोबाइल देखते हैं तब एसएमएस में आपको दिखता है कि आपके वाहन का चालान कट गया है। तो अब ये जो 5 नया नियम है उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट नियम, आप रोड पर चाहे बाइक लेकर के चल रहे हैं, कार लेकर के चल रहे हैं, और सबसे जरूरी तो है कि जो लोग वाहन चलाते हैं, आप एक ड्राइवर हैं, तो ये रूल्स आपको फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है तो उस समय भी कुछ गाइडलाइन और इंफॉर्मेशन आपको रीड करना होता है। अब ये नियम सख्ती से लागू कर दिया गया है और रोड पर जब आप वाहन लेकर के चलते हैं और किसी चौड़े रोड पर जब आप चलते हैं, जो कि मान लीजिए कि 2 लेन है, 3 लेन है, 4 लेन वाला सड़क है और 4 लेन में गाड़ियां चल रही है और आप भी 1 लेन में अपना वाहन लेकर के चल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो वाहन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और अचानक आप अपने गाड़ी को बाएं या दाएं तरफ जो है उसको मोड़ देते हैं। अपने ही साइड में, जिस रोड पर आप चल रहे हैं उसी साइड में थोड़ा सा आगे या पीछे ऐसे आप टर्न करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल यहाँ पे जो लागू किया गया है कि आप अपने वाहन, चाहे वो मोटरसाइकिल या कार हो, जब भी आप किसी एक लेन में सीधे जा रहे हैं और वहां से आप बाएं या दाएं टर्न कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने वाहन का इंडिकेटर ऑन कीजिए। अगर आप लेफ्ट साइड में टर्न कर रहे हैं तो लेफ्ट इंडिकेटर दीजिए, अगर आप राइट में वाहन को मूव करा रहे हैं तो राइट इंडिकेटर का उपयोग कीजिए। अक्सर देखा जाता है ना, खास करके बहुत सारे ऐसे लोगों को जो नए लोग होते हैं या जिनको अनुभव नहीं होता है, वे मान लीजिए कि आप लेफ्ट साइड में ही चल रहे हैं रोड के और लेफ्ट साइड में ही आपको साइड लेना है, यानी कि आप किनारे की तरफ जाना चाहते हैं और आप अभी रोड के दूसरे लेन में चल रहे हैं और वहां से आप मूव करके जो है साइड वाले, सबसे जो किनारे वाला लेन है उसमें आप जाना चाहते हैं, तो अचानक आप क्या करते हैं कि गाड़ी को ऐसे मोड़ देते हैं। अब पीछे से जो वाहन आती है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या कार हो, वे आपके वाहन में आकर के पीछे से जो है वहीं पर जो है एक्सीडेंट का खतरा होता है। और इसीलिए अब सरकार ये नियम सख्ती से लागू कर दी है और ऐसे वाहनों का चालान ऑटोमेटिक तरीके से अब किया जा रहा है, यानी आपको पता नहीं चलेगा और आप रोड पर चल रहे हैं और बिना आप इंडिकेटर लाइट का उपयोग किए वाहन को आप अगर एक लेन से दूसरे लेन में टर्न करते हैं तो आपका चालान अब कटना जो नया नियम है उसके अनुसार निश्चित है और आपके मोबाइल नंबर पे चालान कट सकता है। तो ये तो लेन की हम बात किए। अब एक और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं कि आप अपने मोटरसाइकिल या कार को जब भी कहीं मान लीजिए कि आपको टर्न लेना है, यू टर्न लेना है, उस समय भी बहुत सारे लोग जो हैं अपने वाहन का इंडिकेटर जो है ऑन नहीं करते हैं। जब भी आपको गाड़ी लेफ्ट या राइट या यू टर्न लेना है तो इंडिकेटर को ऑन कर दीजिए, ये बहुत जरूरी है, जिससे पीछे वाले जितने भी वाहन होंगे उनको ये पता चलेगा कि आगे का जो व्हीकल्स है वे अपना लेन चेंज कर रहे हैं, यू टर्न कर रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, इससे पता चलेगा और पीछे वाला वाहन अपने आप को बैलेंस बना करके या तो वे गाड़ी को धीरे कर सकते हैं या फिर अपने लेन को सही तरीके से मैनेज करके दुर्घटना को कम कर सकते हैं और ये बहुत जरूरी है। तो इस नियम को सख्ती से पालन करना भारत के सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे नियम की बात करते हैं। रोड पर अधिक संख्या में, चाहे आप बाइक लेकर के ही जा रहे हैं और बाइक से आप जा रहे हैं, आपके बाइक पर एक लोग बैठे हों या फिर 2 लोग बैठे हुए हैं और बाइक पर अभी जो है कुछ लोग हेलमेट आप जो है 3rd क्लास का उपयोग करते हैं। मतलब कि आप ये है कि चालान से बच जाए, ट्रैफिक पुलिस को ये दिखे कि आप जो है अपना हेलमेट लगा लिए हैं,
तो हेलमेट जो आप लगाए हैं वे हेलमेट सुरक्षित है या फिर नहीं है, या फिर फुटपाथ से 50-100 रुपए का जो वैसे ही छोटा सा हेलमेट जो मिलता है। हेलमेट लगाने का मेन पर्पस जो है कि आप सेफ्टी अपने आप को महसूस कर रहे हैं, आप सेफ हैं कि नहीं है, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें ब्रेन की सेफ्टी सबसे जरूरी होती है। और यहाँ पर जो हेलमेट आप लगा रहे हैं वे हेलमेट ISI का मार्का, या सबसे ज्यादा उसकी सुरक्षा ये है कि वे हेलमेट मजबूत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वे टूट जाए, आसानी से निकल करके गिर जाए, ऐसा हेलमेट आपको नहीं पहनना है। और जब भी आप बाइक पर चल रहे हैं, 2 लोग हैं तो दोनों लोग बेहतर और मजबूत हेलमेट का उपयोग करें। अगर आप हेलमेट का भी सही उपयोग नहीं करेंगे तो भी आपका वाहन का चालान कट सकता है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट नियम को आप समझ लीजिए कि अब तो जो कंपनियां आपके वाहन का बीमा की है, चाहे आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराए हों या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए हों, क्लेम देने पर भी वे आनाकानी कर रही है। और अभी का एक कोर्ट का जो फैसला आया है उसके अनुसार अगर किसी मोटरसाइकिल पर लोगों ने अपना हेलमेट नहीं पहना है और एक्सीडेंट किसी का हो जाता है, वहां पे क्लेम के लिए जो है इंश्योरेंस कंपनियों से वे दावा करते हैं। तो अभी देखिए एक मामला जो सामने आया है उसमें इंश्योरेंस कंपनियां जो है लोगों को क्लेम देने से मना कर रही थी कि व्यक्ति स्वयं जो है दुर्घटना के लिए अपने आप को जो है इसमें दोषी है, क्योंकि उन्होंने अपना हेलमेट नहीं पहना था। तो हेलमेट पहनना देखिए जरूरी है, लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा कि ठीक है उसने हेलमेट नहीं पहना था, लेकिन दुर्घटना कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके स्वयं जो है उसको नहीं करता है। अचानक से जो है वे वैसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वहां पर कुछ अनहोनी घटनाएं घट जाती है, तो इसीलिए बीमा कंपनियां क्लेम देने से मना नहीं कर सकती है। लेकिन देखिए बीमा कंपनियों को लेकर के कोर्ट ने ये राहत तो दिया, लेकिन जान की सुरक्षा सबसे जरूरी है। चालान से भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जान सुरक्षित रहे, और उसके लिए जरूरी है कि आप हेलमेट जो है पहन करके ही बाइक पर कभी भी चल रहे हैं तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे नए नियम की हम बात करते हैं। देखिए आप तीसरा जो सबसे बड़ा नियम है कि जो आप वाहन लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल, कार या अन्य वाहन हो, और आपका स्पीड जो है, जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके अनुसार जिस रोड पर आप चल रहे हैं वहां पे कुछ स्पीड लिमिट का बोर्ड भी आपको दिखता है कि आपको इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, इसी स्पीड के अंदर आपको अपने वाहन का चलाना है। और अगर आप उससे ज्यादा स्पीड में अपने मोटरसाइकिल या कार को तेज गति से चला रहे हैं तो अब सरकार ने जगह जगह कैमरे लगा दिए हैं, और उस कैमरे से ही आपके स्पीड की मॉनिटरिंग भी हो जा रही है और चालान भी ऑटोमेटिक कट रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि स्पीड की जो लिमिट है उसको भी क्रॉस नहीं करना है। अगर क्रॉस करेंगे तो चालान कट करके आपके मोबाइल पर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो इम्पोर्टेंट, जो चौथा इम्पोर्टेंट रूल्स है चालान का, उसकी जानकारी आपके साथ शेयर कर देते हैं। अभी जैसे कार चलाने वाले जितने भी लोग हैं, तो कार आप चला रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि आप सीट बेल्ट को नहीं लगाते हैं और बिना सीट बेल्ट लगाए ही आप कार को ड्राइव कर रहे हैं। तो अब पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस रोक करके आपका चालान नहीं है कि ऐसा कि काटेंगे ना आपको रुकवाएंगे, बल्कि अगर आप हेलमेट नहीं पहने हैं तो सीधा आपका चालान कट करके मोबाइल पर जाएगा, आपको रोका नहीं जाएगा। और ये नए नियम के अनुसार पहले जो है पुलिस रोक करके आपका चालान काटती थी कि आपने जो है सीट बेल्ट नहीं लगाया है, लेकिन अब ऑटोमेटिक चालान कट रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी वाहन पर आप बैठे हैं या आपके साथ जो भी लोग बैठे हैं वे सीट बेल्ट का जरूर उपयोग करें। अगर सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करेंगे तो आपका चालान भी कटेगा। और देखिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है ये सभी लोगों के लिए फॉलो करना जरूरी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक पांचवा नियम हम आपको बता देते हैं। ये नियम जो है बिहार में लागू किया गया है, और ये जो नियम है जिसके अनुसार रोड पर आप चलते हैं और आपको कभी कभी ट्रैफिक पुलिस या फिर ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, आपको रोक देते हैं और वे आपके वाहन को चेक करने लगते हैं, चालान को चेक करने लगते हैं और भी कागज इत्यादि जो है आपसे पूछने लगते हैं। लेकिन अब जो बिहार में
पुलिस विभाग गृह मंत्रालय के अनुसार जो एक इंफॉर्मेशन सामने है उसके अनुसार बिहार में अब वाहन चेक करने का अधिकार ट्रैफिक पुलिस को नहीं है, साथ ही साथ एएसआई को नहीं है, यानी कि जिनके यहाँ 1 स्टार लगा हुआ है। 1 स्टार का मतलब एएसआई, 2 स्टार का मतलब एसआई और 3 स्टार का मतलब इंस्पेक्टर। तो इसके समझना जरूरी है। अब वाहन चेक करने का अधिकार एसआई और उससे ऊपर के जो अधिकारी होंगे उन्हीं को है, यानी कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या ऊपर के जो अधिकारी पदाधिकारी होंगे वही वाहन को चेक कर पाएंगे। ये बिहार के लिए रूल है। और बाकी के जो 4 इंपॉर्टेंट रूल्स हम आपको बताएं 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पर, ये रूल्स जो है दिल्ली में लागू किया गया है और ये रूल सभी भारत के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। केवल दिल्ली में लागू किया है इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में ही लागू है। आप कहीं पर भी, चाहे एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, कहीं पर भी आप शहर में, टाउन में चल रहे हैं तो ये रूल्स आपको फॉलो करना जरूरी है। ये रूल्स केवल चालान के लिए जरूरी नहीं है, जान के लिए भी जरूरी है और एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए भी जरूरी है कि आप जब भी वाहन, मोटरसाइकिल या कार ड्राइव करें तो इन सभी नियमों का सही तरीके से फॉलो करें ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके साथ आगे पीछे चलने वाले लोग भी सुरक्षित रहें। तो आज के इस वीडियो में चालान के जो ये नया नियम है उसकी जानकारी आपके साथ साझा किया। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां भी आप देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी आप शेयर कीजिए ताकि भारत के सभी लोगों के पास ये इंपॉर्टेंट रूल्स की जानकारी पहुंचना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।